मैं सारी चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ब्लैक हैट एसईओ कितने तरह के हैं। तो ब्लैक हैट एसईओ भी दो तरीके के होते हैं। एक ब्लैक हैट लिंक का होता है और दूसरा ब्लैक हैट टेक्निक्स आपके कंटेंट में होता है। तो दो अलग अलग पार्ट हैं। अगर आप कंटेंट में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप एल्गोरिदम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो कंटेंट का ब्लैक हैट एसईओ होता है। और अगर आप कुछ लिंक में ऐसा काम कर रहे हैं जो आप उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो लिंक का ब्लैक हैट एसईओ होता है। तो लिंक ब्लैक हैट एसईओ और कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। लिंक ब्लैक हैट एसईओ का मतलब यह है कि कुछ ऐसे वर्क, कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो कि आप लिंकिंग के थ्रू कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे एक्टिविटीज को लिस्टेड करके लिंक ब्लैक हैट एसईओ के अंदर डाला गया है। कंटेंट वाली सेम चीज है कि जब आप कंटेंट में कुछ ऐसे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें जो जो भी एक्टिविटीज आते हैं उसको कंटेंट के अंदर लिस्ट किया गया है। तो हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लिंक ब्लैक हैट एसईओ में कौन कौन से ऐसे टर्म्स आते हैं जो आप जानबूझकर कर रहे हैं या फिर अनजाने में कर रहे हैं। अगर आप अनजाने में भी कर रहे हैं तो उसको कम से कम आप इंप्रूव कर लीजिए ताकि आपके एसईओ के रिजल्ट खराब ना हो। क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ का ये मेन चीज है कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट तो मिल जाएगा तुरंत, लेकिन जैसे ही गूगल के नजर में आप आते हैं तो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर दिया जाएगा और आपकी वेबसाइट को रिकवर करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम लिस्टिंग कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि आपके लिंक ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आता है। इसमें जो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, जब हम लोग लिंक की बात करते हैं तो लिंक, पेड लिंक आपके माइंड में आता होगा। तो सबसे पहला जो लिंक ब्लैक हैट एसईओ में आता है वो होता है बाइंग लिंक। बाइंग लिंक का मतलब होता है पेड लिंक। होता यह है कि जब आप किसी दूसरे वेबसाइट को पैसा देकर आप अपना लिंक परचेज करते हो। मान लीजिए कोई वेबसाइट है जो कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं है आपके वेबसाइट से, जो आपका बिजनेस है सेम उनका बिजनेस भी नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं कि उनको पे करके वहां पे एक लिंक परचेज करते हैं, डू फॉलो का लिंक परचेज करते हैं, ताकि उससे क्या है कि आपको बैकलिंक्स मिल जाए अच्छी वेबसाइट में, अच्छी अथॉरिटी वाले वेबसाइट में, और आपको ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरह के बैकलिंक्स को गूगल आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको लिंक ब्लैक हैट एसईओ के अंदर में रखता है। समटाइम्स आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स के फूटर में बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं, और वो लिंक इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो फूटर कॉमन होता है सारे वेबसाइट के सारे पेजेज के लिए। और जो एडमिन होते हैं, जो ऑनर होते हैं उस वेबसाइट के, वो क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग फूटर में बहुत सारा लिंक अगर दे दें तो उससे हमें ज्यादा रैंकिंग मिल सकती है, गूगल ज्यादा कैचअप कर सकता है हमारी वेबसाइट को कि हमारे पास कीवर्ड्स काफी मात्रा में, काफी नंबर्स में कीवर्ड है। लेकिन ये जो तरीका है वो ब्लैक हैट एसईओ का तरीका है। आपको लिंक उतने ही रखने चाहिए जितना उस पेज के लिए रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि आप अपने फूटर वाले पार्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स को ही लिंक करके रखा हुआ है। तो ये जो तरीका होता है ये भी आपका लिंक ब्लैक हैट एसईओ का एक तरीका होता है। तो फूटर में आप अवॉइड करें कि ज्यादा से ज्यादा लिंक मत रखें, जो उस पेज से रिलेटेड है, जो उस पेज से रिलेवेंट है, या फूटर में जो इन्फॉर्मेशन होने चाहिए बस उसी को रखें। आप मैक्सिमम देखते होंगे बहुत सारे वेबसाइट में होता है कि इस लोकेशन, ये लोकेशन, आप हर जगह पे सर्विस प्रोवाइडर है, दिल्ली, मुंबई, बनारस, ढाका, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, जहां भी बंद है सारा का सारा लिंक आप देख के रख देते हैं फूटर में। वो भी एक आपका ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप ऐसे लिंक को बिल्कुल मत रखें जिसके कारण आपको गूगल उस तरह के कैटेगरी में डाल दे जहां पे लिंक ब्लैक हैट एसईओ किया जाता है। तीसरा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं। हिडन का मतलब यह है कि जो कलर की वेबसाइट है उनकी उसी कलर में अपने टेक्स्ट को रख लेते हैं और टेक्स्ट में वो कीवर्ड रखते हैं, कीवर्ड या कंटेंट का पार्ट रखते हैं, ताकि वो यूजर को पता ना चले। भाई यूजर को पता नहीं चलेगा, गूगल को तो पता चलेगा, गूगल आइडेंटिफाई कर रहा है, गूगल तो आइडेंटिफाई करेगा कि आपने वेबसाइट में क्या छुपा के रखा हुआ है। तो इस तरह का जो मलिशियस एक्टिविटीज है वो आप कभी ना करें, नहीं तो गूगल फिर से आपको तीसरे वाले कंडीशन में भी पेनलाइज कर सकता है, आपको लिंक ब्लैक हैट एसईओ के अंदर डाल सकता है। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो जो मैं चौथा पॉइंट आपको बताने वाला हूं, कमेंट स्पैमिंग की बात, वो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके भी कमेंट वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ये दिखता है कितने सारे कमेंट्स किए गए हैं, और उस कमेंट में भी बैकलिंक्स होते हैं। उस कमेंट में भी लोग क्या करते हैं कि अपनी यूआरएल को पेस्ट करके चले जाते हैं। तो ये जो एक टैक्टिक्स है ये भी आपके ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है। अब पांचवें पॉइंट को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऐसा है जो शायद मैक्सिमम लोग एसईओ में कर रहे हैं, और इसमें होता है कि ओवर यूज्ड एंकर टेक्स्ट। पांचवा जो मैं पॉइंट आपसे बताने वाला हूं इसमें है ओवर यूज्ड एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट होता क्या है कि जब आप अपने कंटेंट में कोई ऐसे कीवर्ड में लिंकिंग करते हैं जिसको आप रैंक कराना चाह रहे हो, कोई दूसरे पेज को रैंक कराना चाह रहे हो, फिर अपने डोमेन के किसी दूसरे पेज को आप रैंक कराना चाह रहे हो, तो उस समय क्या होता है कि आप अपने कंटेंट के अंदर अलग अलग जगह पे कीवर्ड को फिल्टर करके आप वहां पे दूसरे पेज का लिंकिंग देते हैं। लेकिन अगर ये भी आप लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप लिंक का ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बैकलिंकिंग से लेकर है, जो कि इनबाउंड लिंक होता है। अगर आप किसी दूसरे के वेबसाइट में जा रहे हैं, वहां पे बैकलिंक बना रहे हैं, तो आपको हमेशा स्पैमिंग से बचना चाहिए।
आप कोई भी ऐसे कंटेंट को बार बार यूज ना करें जिसको आप 10 वेबसाइट में पहले से भी यूज कर चुके हैं और 11वीं वेबसाइट में जा रहे हैं तो सेम कंटेंट को यूज करके सेम बैकलिंक्स आप वहां से भी लेना चाह रहे हैं। तो आप हमेशा फ्रेश कंटेंट को डालें, अच्छी वेबसाइट्स में बैकलिंक बनाए, क्वालिटी वाले वेबसाइट से बैकलिंक बनाए। ऐसा नहीं कि जिसके स्पैम स्कोर काफी ज्यादा है, उसमें काफी स्पैमिंग कंटेंट पड़े हुए हैं, वहां पे जाकर आप कंटेंट को बिल्कुल मत बनाइए। तो ये जो पॉइंट था आपका, ये था बैकलिंक से रिलेटेड। और इतने सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स लिंक ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कंटेंट के अंदर ब्लैक हैट एसईओ का क्या रोल है, किस तरह से हम लोग कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जहां पे हमारा कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ के अंडर में आ जाता है। तो सबसे पहला और पॉपुलर जो यहाँ पे टर्म होता है वो होता है कीवर्ड स्टफिंग का। सारे लोग जानते हैं, जो भी लोग एसईओ में अपने करियर को स्टार्ट किया है, सारे लोग वर्ड से रूबरू होंगे कि कीवर्ड स्टफिंग होता क्या है। कीवर्ड स्टफिंग क्या है कि जब आप एक्सेस कीवर्ड को यूज करते हैं कि कंटेंट के अंदर, तो वो आपका कीवर्ड स्टफिंग होता है। आप रैंकिंग के लिए, रैंकिंग को पाने के लिए क्या करते हैं कि एक छोटे से पैराग्राफ में 4-5 कीवर्ड्स को आप स्टफिंग करते चलते हैं, वो पार्ट आपका कीवर्ड स्टफिंग का होता है। और ये जो टैक्टिक्स है वो आपके कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आता है। जैसा कि हमने लिंक में बताया था कि हिडन लिंक होता है, उसी तरह से हिडन कंटेंट्स भी होते हैं। आप कुछ कंटेंट्स को सिर्फ कीवर्ड रखकर लिंक, बिना लिंक बनाए आप उसके कलर को चेंज कर देते हैं, और जो भी आपके वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर होता है सेम कलर में जब आप इस कंटेंट को रखते हैं तो वो भी आपका ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है। तो जो हिडन कंटेंट है दूसरा नंबर का, वो भी आपके कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है। तीसरा, जिनको आर्टिकल लिखना नहीं आता, जो कि कंटेंट राइटिंग स्किल जिनके पास अच्छी नहीं है, वो लोग इस काम को बहुत ज्यादा करते हैं। तो तीसरा जो है आपका कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ में, वो होता है कि आर्टिकल को स्पिनिंग करना, कंटेंट को स्पिनिंग करना। जब भी आप कंटेंट को स्पिनिंग करते हैं तो शायद आप ये ध्यान नहीं देते होंगे कि वहां पे जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो वर्ड्स का सिनोनिम्स यूज करता है मैक्सिमम टाइम। और जब सिनोनिम्स को यूज किया जाता है तो उसके जो अर्थ होते हैं वो हमेशा अनर्थ में बदल जाते हैं। तो गूगल इस तरह के भी कंटेंट को आपको आइडेंटिफाई करता है और आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह के आर्टिकल स्पिनिंग से बचें आप। नेक्स्ट, कंटेंट के अंदर एक और आपका जो टैक्टिक्स होता है वो होता है प्लेगरिज्म का। जब आप कॉपीड कंटेंट को यूज करते हैं, आप किसी दूसरे के वेबसाइट से कंटेंट को उठाकर अपने वेबसाइट में पब्लिश कर देते हैं, तो भी आपके कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट आता है। हमेशा चेक करें, बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास जो कि फ्री में भी होते हैं। आप पहले कंटेंट का वहाँ पे एक्यूरेसी चेक करें कि कितना % एक्यूरेट है, कितना % यूनिक है और कितना % प्लेगरिज्म है। उसके बाद ही आप अपलोड करें किसी भी अपने वेबसाइट में। कुछ और टर्म्स होते हैं जो कि आप शायद जानते होंगे। क्लॉकिंग एक टर्म है जहाँ पे आप अपने यूजर्स के लिए कुछ दूसरा कंटेंट परोसते हैं और आप अपने सर्च इंजन के लिए कुछ दूसरा कंटेंट आप देते हैं, और इस जो टैक्टिक्स इसको क्लॉकिंग कहा जाता है। और क्लॉकिंग भी आपका कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है। एक काफी पॉपुलर टर्म है डोरवे पेजेज। डोरवे पेजेज क्या होता है कि जब भी आप किसी विजिटर्स को कोई कीवर्ड से रैंक करा लेते हैं और जब भी विजिटर उस पेज पे लैंड करता है तो वहां पे इन्फॉर्मेशन कोई और चीज का होता है। इसका मतलब यह है कि यूजर जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, तो वो रिडायरेक्ट होकर किसी और यूआरएल में चला जाता है। और इस तरह के जो एक्टिविटीज होते हैं ये भी आपके ब्लैक हैट के पार्ट हैं और इसको डोरवे पेजेज के नाम से जाना जाता है। एक, जब आप अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में आप ओवर ऑप्टिमाइज करने लगते हैं। ओवर ऑप्टिमाइज का मतलब यह है कि जब आप ऑल टैग में कीवर्ड की स्टफिंग करते हैं तो ये पार्ट भी आपके कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है। तो आप अवॉइड करें कि आप अपने ऑल टैग में एक कीवर्ड को लेकर चलें, ओवर स्टफिंग ना करें। जो कि आजकल काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने वेबसाइट को बनाने के लिए काफी ज्यादा क्रैक्ड वर्जन वेबसाइट का यूज करते हैं, क्रैक्ड थीम का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि काफी सारे इंजेक्टेड फाइल्स होते हैं, मलिशियस फाइल्स होते हैं, और जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करना चाहता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज से, तो वो रिडायरेक्ट होकर किसी दूसरे पेज में चला जाता है। तो इस तरह की वेबसाइट को हैक्ड वेबसाइट के अंदर लाया जाता है, और जो हैक्ड वेबसाइट होता है वो भी आपके कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है। तो आप हमेशा चेक करते रहे अपने वेब मास्टर में जाकर कि सिक्योरिटी वाले टैब में कोई वहाँ पे आपको एरर तो नहीं दिख रहा है। अगर कोई एरर दिख रहा है तो आप उसको हमेशा हटाने की कोशिश करें। आप फाइंड आउट करें कि कौन कौन से ऐसे फाइल्स हैं जहाँ पे मलिशियस फाइल्स हैं, जहाँ पे इंजेक्टेड फाइल्स हैं, और वहाँ से आप उसको रिमूव करिए। गूगल को फिर से आप सबमिट करिए कि हमने सारे फाइल्स को हटा दिए हैं, गूगल रिव्यू करेगा, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो फिर नहीं होगी। तो ये सारे कुछ चीज़ें थे जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ब्लैक हैट एसईओ से ब्लैक हैट एसईओ को अवॉइड कर सकते हैं। और ये सारे टर्म्स हैं जो कि हमने दो भाग में डिवाइड किया था कि एक लिंक का ब्लैक हैट एसईओ होता है और एक आपके कंटेंट का ब्लैक हैट एसईओ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।